औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वही यानी हम डॉपलर इफेक्ट के जो हमारे पास कंडीशंस थी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास अब सेकंड कंडीशंस थी जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते थे डॉपलर इफेक्ट। यानी सेकंड कंडीशन कौन सी थी आपके पास? मूविंग सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब इस केस में हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है और जो हमारा सोर्स है वो मूव कर रहा है। लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे भी वही बातें। द साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट एंड इट्स वेव फ्रंट प्रोपगेट। आपको बताया था कि जो साउंड वेव्स थी वो सराउंड में फैल रही थी इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट उसके वेव फ्रंट प्रोपगेट कर रहे थे। वेव फ्रंट प्रोपगेट अवे फ्रॉम द सोर्स एट कांस्टेंट स्पीड v। दिस इज स्पीड v। दिस इज स्पीड v। This is speed v, called speed of sound in the medium. The frequency f naught of emitted sound wave is f naught is equal to v over lambda. ये वो फ्रीक्वेंसी है जब आपका सोर्स स्टेशनरी था और आपका ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी था और ये ऑब्जर्वर को रिसीव हो रही थी जब दोनों रेस्ट पे थे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक फिगर है जो हमने पहले बातें कही। यानी आपके पास ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे था और आपका सोर्स भी रेस्ट पे था। आपकी जो साउंड वेव्स थी उसके जो वेव फ्रंट्स थे प्रोपोगेट कर रहे थे इन स्पेस और आपकी जो वेव रिसीव हो रही थी इस ऑब्जर्वर को, उसकी फ्रीक्वेंसी थी आपके पास एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। ठीक, इसके बाद हमने रिलेटिव मोशन यानी एक आपका रेस्ट पे रहेगा और दूसरा मोशन में होगा। यानी इस केस में आपके पास ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा और सोर्स मूव करेगा। नाउ consider sounding source is moving towards stationary observer with velocity vs. The source reaches at new position s prime from its initial position s in time t and cover distance d is equal to s into s prime। चलें, ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। अब उसी को ड्रा करते हैं फिगर से। आपको रिलेट करवाता हूं इनिशियल के साथ और फाइनल की जब वो मोशन स्टार्ट हो गई। चले जी, फिगर 1 है वो आपकी जब दोनों ऑब्जर्वर और आपका सोर्स स्टेशनरी पे था तब की है। उसके बाद आपके सोर्स ने यानी गाड़ी ने मोशन स्टार्ट कर दी, गाड़ी मूव कर रही है, सोर्स इज मूविंग। उसकी पहली पोजीशन एस थी, वो उसने एस प्राइम न्यू पोजीशन आई और आप देख सकते हैं ये जो वेव फ्रंट्स थे, साउंड वेव्स के जो वेव फ्रंट्स थे वो टूवर्ड्स आपके जैसे जैसे ये वी एस स्पीड के साथ टूवर्ड्स ऑब्जर्वर के जा रहा है तो वो बंच होना स्टार्ट हो रहे हैं। यानी उनके दरमियान जो फासला है वो कम हो गया है। या आप अगर दूसरे सेंस में लें कि जो वेव्स वो उनके दरमियान फासला कम होता गया है। ठीक है जी। चलें, इसके बाद एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। इस सारे सिनेरियो में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आपका सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ेगा तो उसके जो वेव फ्रंट्स होंगे वो आपस में बंच्ड अप हो जाएंगे। ठीक है जी, बंच्ड वेव फ्रंट्स आर बंच्ड अप बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। नाउ ऑब्जर्वर मेजर अ शॉर्टर वेवलेंथ बिकॉज बंचिंग ऑफ वेवलेंथ अलोंग द मोशन। सो जो आपका ऑब्जर्वर होगा वो मेजर करेगा शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक, मैं अभी आपको वेवलेंथ की भी डायग्राम से क्लियर करूंगा यहां तक। ठीक, चलें अब मैं वेव्स की डायग्राम बनाता हूं कि हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ कैसे होगी। चलें,
चले जी, ये कुछ स्टेटमेंट थी जो फिगर नंबर 2 को एक्सप्लेन कर रही थी। अब इसमें जो मेन हमारे पास आती है कि आपके जो वेव फ्रंट्स बंच्ड अप हो गए। नाउ ऑब्जर्वर मेजर अ शॉर्ट वेव लेंथ बिकॉज बंचिंग ऑफ वेव फ्रंट अलोंग द मोशन। ठीक है जी, हम अब अपनी वेव को देखते हैं जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा शॉर्टर वेवलेंथ को। चलें अब वेव डायग्राम बनाते हैं। चलें जी, वेव डायग्राम आपके सामने है। जो फर्स्ट वाली वेव्स है वो आप देख सकते हैं, जब आपके पास एट रेस्ट पे, दोनों रेस्ट पे थे, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे था और गाड़ी भी आपकी सोर्स भी रेस्ट पे था, तब जो वेव रिसीव हो रही थी ऑब्जर्वर को, वो आप देख सकते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं वो ज़्यादा क्लोज नहीं है। ठीक है जी, उनमें डिस्टेंस ज़्यादा है। आप देख सकते हैं हमने लैम्डा निकाल लिया, यानी आपने एक पूरी वेव का आपने देख लिया, जो आपके पास उसका लैम्डा बनता है आपने वो फाइंड कर लिया। और उसके बाद हमने जब देखा कि आपका सोर्स मूव कर रहा था विद वेलोसिटी वी एस, तो उसने नई पोजीशन ले ली। अब उसकी जो भी वेवलेंथ मेजर होनी है, जो रिसीव हो रही है वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स ऑब्जर्वर को, तो आप देख सकते हैं फिगर्स के जरिए जो वेव्स रिसीव हो रही हैं इन मोशन में ऑब्जर्वर को, उनमें जो फासला है वो कम है, यानी ये क्लोज क्लोज है। सो आपके पास रेस्ट में जो वेवलेंथ थी वो एक पूरी साइकिल की आप देख सकते हैं वो उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, और जबकि नीचे वाली साइड की जो वेव्स है यानी लैम्डा सी, ये वो वेव है जो मेजर करेगा ऑब्जर्वर, यानी शॉर्ट, यानी जो शिफ्ट आ जाएगा आपकी वेव में। ठीक है जी, बस बताने का मकसद यही है कि आपके पास वेव फ्रंट जब बंच हो जाएंगे तो उनके बंचेस की वजह से आपकी जो वेव्स होंगी वो भी, उनके जो दरमियान फासला होगा वो भी क्लोज हो जाएगा। सो आपके पास लेमडा सी है। अब हमने लेमडा सी फाइंड करना है, लेकिन इससे पहले आपके पास द शॉर्टर वेवलेंथ, द शॉर्टेंड wave in space d is given as, सो हम शॉर्टर वेव को भी ले लेते हैं, उसको लैम्डा एस से डिनोट करते हैं वी एस एफ नॉट। अब हमारे पास बेसिकली हमने लैम्डा सी फाइंड करना है। अब लैम्डा सी हमारा तब ही आएगा जब इस पूरी वेवलेंथ में कुछ ना कुछ वेवलेंथ को हम माइनस करेंगे। सो हम इस शॉर्टर वेवलेंथ को माइनस करेंगे इस वेव में से, तो हमारे पास लैम्डा सी आ जाएगी जो आपके ऑब्जर्वर को रिसीव हो रही थी इस केस में। चलें अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, फिगर्स को पीछे छोड़ते हैं और डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। चले हमने अब इक्वेशंस की मदद से लैम्डा सी फाइंड कर लिया। बेसिकली हमारे पास जो लैम्डा सी थी जो रिसीव हो रही थी ऑब्जर्वर को, वो जो इनिशियल रेस्ट पे थी उस वेव में से कुछ वेव का हिस्सा शॉर्टर वेव आपकी माइनस कर देंगे, तो आपको जो रिसीव होंगी लैम्डा सी ऑब्जर्वर को, वो हमने निकाल ली। वी आवर एफ नॉट हमने सिंपल वही पुट किया, और जो लास्ट पे मैंने आपको लैम्डा एस शॉर्टर वेवलेंथ की लिखवाई थी उसके बाद हमने लैम्डा एस वी एस आवर एफ नॉट लिख लिया। अब एलसीएम सेम है, सो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया, उसके बाद वी माइनस वी एस आया, तो हमारे पास लैम्डा सी आ गया। इसके बाद हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी हम इसको नाम दे देते हैं जो जिस फ्रीक्वेंसी की रिसीव हो रही थी वेव ऑब्जर्वर को, उसको हमने एफ सी का नाम दे दिया। सो हमारे पास एफ सी इक्वल है वी आवर लैम्डा सी। सो हम अपनी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। पुट करते हैं, हमारे पास वी है, उसके बाद नीचे वी एस था, और साथ आवर में आपके पास एफ नॉट भी आता है। सो मैं ऊपर लिख लेता हूं। सो अगर मैं फाइनल इक्वेशन लिखूं अपनी, वी आवर वी माइनस वी एस आवर एफ नॉट, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है। और आपके पास, चलें इंपॉर्टेंट बात ये थी इसमें कि आपके पास v माइनस वी एस,
ये जो टर्म होती है इज ग्रेटर देन यूनिटी, यानी इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से ग्रेटर होगी। सो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी एफ सी आनी है वो ग्रेटर देन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एट रेस्ट पे, ठीक है। और ये कॉमन सेंस की भी बात है, जब आपका सोर्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर जाएगा तो आपको लाउड आवाज सुनाई देगी, जो आपको आवाज आनी है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड होगी एज कंपेयर टू जो नॉर्मल है एट रेस्ट पे। चलें अब हम दूसरे इसी के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी इस केस में आपके पास सोर्स टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर आ रहा था। अब दूसरे केस में आपके पास सोर्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर जाएगा। सब कुछ वैसा ही है जो पहले बताया, लेकिन मैं डायग्राम से वेव डायग्राम को बताऊंगा कि अब आपके पास पहले केस में वेव बंच हो जाती थी, लेकिन अब आपके इस केस में वेव वाइड हो जाएंगी, यानी उनके दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा हो जाएगा। मैं डायग्राम बनाता हूं फिर हम बात करते हैं। चले जी, आपके सामने डायग्राम आती है। अब आपका जो गाड़ी है वो अवे जा रही है, ये ऊपर वाली आपके पास रेस्ट हालत में जो वेव्स आ रही हैं स्टेशनरी, जब दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स स्टेशनरी थे। अब क्या कर रहे हैं, गाड़ी आपकी अवे जा रही है। सो आपकी जो वेव्स थी जो रिसीव हो रही थी एस पोजीशन, यानी ये रेस्ट पोजीशन पे थी, अब वो वेव्स रिसीव नहीं होंगी क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वर है आपका जो सोर्स है वो ट्रैवल करके जा रहा है, गाड़ी आपकी अवे जा रही है ऑब्जर्वर से। जो आपकी वेव्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, उनमें फासला ज़्यादा हो जाएगा। जो ऑब्जर्वर अब इस वक्त रिसीव करेगा वेव्स, उसकी जो शिफ्ट आएगा वो होगा आपके पास लैम्डा डी, यानी आपके पास इनके दरमियान वेव्स के दरमियान आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। हमने अब लैम्डा डी फाइंड करनी है जो आपके ऑब्जर्वर को रिसीव होंगी, ठीक। अब लास्ट वाले केस में आपके पास जो शॉर्ट वेवलेंथ हमने डिफाइन की थी वो आपकी माइनस हो रही थी। इस केस में आप देख सकते हैं हमने लैम्डा डी फाइंड करना है और लैम्डा डी का आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा है। इस केस में हम उसको ऐड करेंगे ना कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। हम ऐड करते हैं, मैं इक्वेशंस लेके आता हूं आपके सामने फिर एक्सप्लेन करता हूं। लास्ट की तरह इन इक्वेशंस में आपके पास एडिशन हो रही है, लैम्डा डी आपके पास एडिशन आएगी। हमने इक्वेशन को कर दिया, लैम्डा आपका आ गया वी ओवर एफ नॉट, लैम्डा एस आ गया वी एस ओवर एफ नॉट, आपने उन दोनों को ऐड किया और आपके पास लैम्डा डी आ गया। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दी, यानी उसको नाम दे दिया एफ डी। एफ डी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा डी। हमने लैम्डा डी की वैल्यूज पुट कर दी और आपके पास एफ नॉट आ गई, यानी जो आपके पास इस केस में फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही थी उसको हमने रिलेट कर दिया नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो आपके पास रेस्ट हालत में आ रही थी। हमने देखा इस केस में जो आपके ऑब्जर्वर को साउंड वेव्स रिसीव हो रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है लेस देन एफ नॉट, और होनी भी चाहिए क्योंकि कॉमन सेंस यही कहती है कि आपकी अगर गाड़ी जो हॉर्न बजा रही है या साउंड वेव्स का सोर्स है वो अवे जाएगी तो आपको उसकी आवाज़ कम सुनाई देगी। वो हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद 2-3 स्टेप हैं, उनको सरसरी सा बताऊंगा क्योंकि हम ये मेन चार्ट थे। अब इन्हीं इक्वेशंस को जो हमने निकाली हैं इन्हीं को यूज़ करते हुए हम और भी सिनेरियोज निकाल सकते हैं। मैं एक करता हूं, बाकी आप समझ लीजिए आपकी असाइनमेंट होगी, आपने वो खुद करने होंगे, प्रैक्टिस होगी आपकी, तब ही ये पॉसिबल हैं। चलें मैं अब आपके सामने एक और केस लाता हूं या कंडीशंस। चले जी, हमारे पास एक सिनेरियो है, लिख लिया, यानी आपका सोर्स और ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वी नॉट ओवर एफ लेमडा है। अगर आपको याद हो एफ ए जो हमने फर्स्ट यानी सेकंड वीडियो जो पार्ट 2 था डॉपलर इफेक्ट का उसमें निकाली, अगर आप लोगों को नहीं याद तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वो वाली वीडियोस जाके देखें। हमने एफ ए निकाला जिसमें आपका
जो ऑब्जर्वर था वो टूवर्ड्स सोर्स की तरफ बढ़ रहा था, तो उसमें हमने फ्रीक्वेंसी एफ ए निकाल ली। उसके बाद आपके पास एफ सी आता है जो अभी हमने फाइंड की, यानी आपकी जो गाड़ी है वो सोर्स की जो गाड़ी है ऑब्जर्वर की तरफ बढ़ रही है। ठीक, आपने एफ सी निकाली, ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इनका हमने शिफ्ट ले लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों एक तरफ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आएगा। हमने उनको मेजर कर लिया। इसको अगर आप देख सकते हैं सिमिलरली बाकी इक्वेशंस की तरह लिखा है, लेकिन इसमें हमने एक टर्म एफ सी की लिखी और बाकी हमने इसको रिलेट कर दिए जी एफ ए के साथ। देख सकते हैं हम, जैसे आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन है। सो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमने एफ सी क्यों नहीं लिखा। हम एफ सी भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर हम इसकी वाली टर्म वी प्लस वी नॉट यूज करेंगे। अगर वी यूज करेंगे फिर हमारे पास एफ सी आ जाएगा। वैसे भी आप करके देख लीजिएगा। सो हमने इस केस में क्या किया, हमने एफ ए की वैल्यूज पुट की। आपने देखा कुछ चीजें कैंसिल हो रही थी, v और v कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास ये टर्म बच गई। अब ये टर्म हमने लास्ट की तरह हम कहते होते थे, ये टर्म जब हमारे पास आ जाती थी हम कहते थे ये ग्रेटर देन यूनिटी है। सो आपके पास एफ आर जो शिफ्ट आ रहा है इस केस में वो ग्रेटर देन एफ नॉट होगा। और कॉमन सेंस की बात है, जब आपका ऑब्जर्वर और सोर्स टूवर्ड्स ईच अदर हों तो आपको आवाज जो सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू एफ नॉट जो नॉर्मल हालत में है। उम्मीद करता हूं क्लियर होगी बातें। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप कर सकते हैं कमेंट्स के जरिए। चलें, अल्लाह आप सबको अपने फ़िज़ो-मान में रखे। अल्लाह हाफिज।